स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सीबीएसई 12th केमिस्ट्री का एक चैप्टर हेलो एल्केन या हेलो एरिन्स। और हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स में रीजनल सिलेबस में देखते हैं तो उसमें आता है नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, और थर्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ली है, और लास्ट में लिया है केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, और नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम हम लेते हैं। और कॉमन नेम को समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स का यूज करना होता है और कुछ वर्ड्स को समझना होता है। जैसे नॉर्मल, आइसो, नियो क्या होते हैं, कब यूज करते हैं। कॉमन नेम और कॉमन नेम में नॉर्मल वर्ड जो होता है इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर इसका मतलब होता है नॉर्मल। और यह जो यूज होता है वो होता है स्ट्रेट कार्बन चेन के लिए। किसके लिए यूज होता है? स्ट्रेट कार्बन चेन के लिए। जैसे मैंने यहां पर लिया CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। जैसे यहां पर फर्स्ट कंपाउंड है, यह 4 कार्बन का है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ब्यूटेन। और अगर कॉमन नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम में एन वर्ड आगे लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। इसी तरह से सेकंड हम यहां पर 5 कार्बन की चेन लेते हैं, CH3 CH2 CH3, तो यहां पर यह आ जाता है एन पेंटेन, यह आ जाता है एन पेंटेन। अब आता है सेकंड वर्ड आइसो। और आइसो वर्ड का यूज हम कैसे करते हैं? तो आइसो प्रीफिक्स का यूज वहां करते हैं जहां पे कंपाउंड में CH3CH और CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो। ये वाला ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम आइसो वर्ड का यूज करते हैं। या फिर ये भी आ सकता है कि कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके लिए भी हम आइसो वर्ड का यूज करते हैं। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। CH3, यह CH, यह CH3 और यह CH3। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 4। क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। और आगे प्रीफिक्स क्या यूज आ जाएगा? आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम आइसो ब्यूटेन। नेक्स्ट लेते हैं CH, यह CH3, यह CH2 CH3। इसके लिए हम यूज करते हैं 5 कार्बन है, आइसो पेंटेन। इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, और वो है आइसो ऑक्टेन। यहां पर आइसो ऑक्टेन, और आइसो ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है? तो यहां पर लेते हैं CH3, यह CH3, यह CH3। यहां पर लेते हैं CH2, यह CH3 CH3। इसमें नियो ग्रुप भी प्रेजेंट होने की वजह से ये एक्सेप्शन होता है। अब थर्ड हम यूज करते हैं यहां पर नियो वर्ड, नियो। और नियो प्रीफिक्स जो यूज होता है वो कब यूज होता है? जब कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो। कार्बन चेन के सेकंड कार्बन पर क्या हो? 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हम नियो वर्ड का यूज करते हैं या नियो प्रीफिक्स यूज करते हैं। और यहां पर हम ले लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिया CH3, यह CH3, यह CH3 और यह CH3। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो आगे प्रीफिक्स लगेगा नियो और पेंटेन। ये होगा इसका कॉमन नेम। तो नॉर्मल, आइसो, नियो तीनों वर्ड्स का यूज जो हम करते हैं वो कॉमन नेम में करते हैं। और कहाँ करते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। नॉर्मल वर्ड का यूज करते हैं स्ट्रेट चेन के लिए, आइसो वर्ड का यूज करते हैं जिसमें यह ग्रुप प्रेजेंट होता है, और नियो का हम यूज करते हैं मिनिमम 5 कार्बन के लिए जिसमें यह ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और हाइड्रोकार्बन से हम 2-3 और समझेंगे। सेकेंडरी कहाँ यूज होता है, टर्शरी कहाँ यूज होता है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल, और हाइड्रोकार्बन रेडिकल में हम दोनों ही लेते हैं, हाइड्रोकार्बन रेडिकल और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल।
सबसे पहले हम लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल, ये सब बताने के पीछे रीजन ये है कि तुम्हारा कॉमन नेम बहुत ही आसान हो जाएगा और यही चीजें वापस अल्कोहल फिनोल ईथर के नॉमेनक्लेचर में बताने की जरूरत नहीं होगी। तो यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में हम लेते हैं यह CnH2n, यह +2, यह एल्केन होता है और एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहां पर बनता है CnH2n+1, यह फ्री वैलेंसी। यह लेते हैं एल्केन और एल्केन से एक हाइड्रोजन, यहां पर एल्केन से एन रिप्लेस करते हैं YL से, तो इसका नाम बन जाता है एल्काइल। इसका नाम बन जाता है अल्काइल। इसी तरह से यहां पर हम लेते हैं मिथाइल, यह CH4 और CH4 में एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो यह CH3 फ्री वैलेंसी बनता है और इसको बोलते हैं मीथेन। को क्या बोलेंगे, यहां पर मीथेन से क्या बनता, मिथाइल, सेकेंड CH3 और यह CH3, जहां पर हाइड्रोजन में लेते हैं CH2 फ्री वैलेंसी। अब इथेन और इथेन से यहां पर बनता है इथाइल। इसी तरह से प्रोपेन की बात करते हैं, जहां पर थर्ड प्रोपेन CH3 CH2 और CH3 प्रोपेन। और प्रोपेन में दो टाइप के कार्बन होते हैं, एक तो 1 डिग्री और एक 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकालते हैं तो यह बनेगा एन प्रोपाइल और अगर 2 डिग्री कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो यह बनेगा सेकेंडरी, 2 डिग्री से निकालते हैं, ये 2 डिग्री से निकाला, सेकेंडरी न बन करके ये आइसो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए आइसोप्रोपाइल। उसके बाद में तो इस तरह से प्रोपेन से नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन रेडिकल जो बनते हैं वो 2 बनते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। और इसी तरह से ब्यूटेन C4H10 और ब्यूटेन से हाइड्रोजन निकाल करके बन जाता है ब्यूटाइल C4H9 फ्री वैलेंसी। यहां पर ब्यूटेन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखते हैं CH3, यह CH2 और यह CH3, यह ब्यूटेन और ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन निकाल करके ये बनेगा CH3 CH2 फर्स्ट कार्बन से निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल, इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल। और अगर सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो देखो यह सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, यह CH2 CH3 को मैंने नीचे लिखा। अब देखो फुलफिल नहीं कर रहा है और जब को फुलफिल नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम यूज करेंगे सेकेंडरी वर्ड और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है तो इसके लिए हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह से ब्यूटेन को हम ब्रांच में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में यहां पर CH3, यह CH3 और अगर CH2 फ्री वैलेंसी तो इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। और यहां पर आता है अगर टर्शरी कार्बन से निकालते हैं तो इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल और इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। तो इस तरह से ब्यूटेन से बनने वाले हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के नंबर होते हैं 4 और इसी तरह से लास्ट हम लेते हैं 5 नंबर, जहां पर पेंटेन C5H12 और C5H12 से एक फ्री वैलेंसी तो C5H11 और यह फ्री वैलेंसी यहां पर लेते हैं और इससे बनने वाले रेडिकल्स के नंबर कितने होंगे 8। इससे बनने वाले रेडिकल्स के नंबर कितने होंगे 8। तो कुल मिलाकर बताने का मतलब ये था कि सेकेंडरी वर्ड कहाँ यूज करते हैं, जब सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है लेकिन वो आइसो को फुलफिल नहीं करता। और यहाँ पर टर्शरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो टर्शरी ब्यूटाइल का फॉर्मेशन होता है और ये हमें कॉमन नेमिंग में बहुत ज्यादा यूज आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में
हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल में हम यहां पर लेते हैं सबसे फर्स्ट, जैसे मैंने एल्कीन लिया CnH2n, और CnH2n में एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो यह बनता है CnH2n -1, यह फ्री वैलेंसी -1 और यह फ्री वैलेंसी। तो यहां पर ये लेते हैं एल्कीन, और एल्कीन में से ई हटाकर क्या लगाते हैं YL, तो ये बन जाता है एल्कीनाइल। ये क्या बन जाता है एल्कीनाइल जहां पर। और इसी तरह से अगर हम एथीन लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड, यह CH2, और यहां से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड, यह CH, और यह बनता है फ्री वैलेंसी। तो देखो इसका नाम या तो हम बोलते हैं एथीनाइल, या इसका एक और प्यारा सा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं विनाइल, जिसका एक और नाम होता है उसको हम बोलते हैं विनाइल। यहां पर सेकेंड यह CH3, यह CH डबल बॉन्ड, यह CH2, और यहां पर अगर हम लेते हैं फर्स्ट कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसको बोलते हैं 1 प्रोपीनाइल, और अगर सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसको बोलते हैं आइसोप्रोपीनाइल, और अगर थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसको हम बोलते हैं 2 प्रोपीनाइल। तो इसका नाम हो जाता है 1 प्रोपीनाइल, इसका नाम होता है आइसोप्रोपीनाइल, और इसका नाम होता है 2 प्रोपीनाइल। यहां पर 2 प्रोपीनाइल को हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप भी बोलते हैं। 2 प्रोपीनाइल को क्या बोलते हैं? एलाइल। तो यह एलाइल और विनाइल जो हमारे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर जैसे मैं एक नाम बता देता हूँ तुम्हें कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यह Cl, अगर इसका कॉमन नेम नाम देते हैं तो इसका नाम होगा विनाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर लेते हैं विनाइल क्लोराइड। और इसी तरह से यहाँ पर अगर CH2 डबल बॉन्ड CH और यह CH2 Cl, तो इसको हम बोलते हैं एलाइल, इसका नाम हो जाता है एलाइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम विनाइल और एलाइल को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हम लेते हैं और उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड। जैसे हम अगर यहाँ पर जनरली कंपाउंड ऐसे बता देता हूँ CH3Cl लेते हैं तो CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम में मिथाइल क्लोराइड। लेकिन IUPAC में हम क्या लेंगे? मीथेन को एक कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, और क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्लोरोमीथेन। तो उसी तरह से पर हम कॉमन नेम और IUPAC नेम देते हैं। तो ये वाला कंपाउंड, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो प्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और पीछे लगेगा क्लोराइड। यह कॉमन नेम हो जाएगा इसका। इसी तरह से हमने यूज किया था 4 कार्बन है और सेकंड कार्बन से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो इसके लिए यूज करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और पीछे क्या लगेगा? क्लोरीन, क्लोराइड। तो यहाँ पर आएगा क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी तरह से ये वाला कौन सा ग्रुप है? नियो। तो यहाँ पर क्या होगा? नियो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है, तो ये हो जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर हम लिखते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला कौन सा ग्रुप है? बहुत ही प्यारा नाम है इसका, विनाइल क्लोराइड या एथिनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर, इसका भी मैंने बहुत ही बढ़िया नाम बताया था एक। इसको हम बोलते हैं 3 कार्बन हो और सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलेंगे एलाइल, और पीछे लगेगा क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा एलाइल क्लोराइड। और यहाँ पर लेते हैं 6
और 6 में यह हेलो एरिन्स है, और हेलो एरिन्स में हम लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन और मिथाइल दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं। तो अल्फाबेट्स में पहले कौन आता है? क्लोरीन। तो यहाँ पर ये आ जाता है, यहाँ पर इसको ऑर्थोक्लोरोटोलुइन भी बोलते हैं, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। सॉरी, यहाँ पर अल्फाबेट्स कॉमन नेम के लिए यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन अगर मिथाइल ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन पर है तो उसको ऑर्थोक्लोरो, अगर यहाँ पर सेकंड पोजीशन होती है मेटा और थर्ड पोजीशन होती है पेरा। तो अगर सेकंड पोजीशन पर है तो मेटा क्लोरोटोलुइन, और अगर थर्ड पोजीशन पर तो पेरा क्लोरोटोलुइन। अब इन्हीं के और IUPAC नेम, अब इनका IUPAC नेम हम लिखते हैं, और IUPAC नेम में क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद में सेकंड यहां पर लेते हैं तो यही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, और 2 पर अगर क्लोरीन है तो यहां पर क्या हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। और नेक्स्ट हम लेते हैं, यहां पर अगर नंबरिंग करते हैं तो ब्रोमीन से 1 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा प्रोपेन। और इसके लिए हम लेते हैं तो यहां पर 1 डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, और 1 पर ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो एथीन, 1 ब्रोमो एथीन। और नेक्स्ट हम लेते हैं यहां पर डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो यह हो जाएगा 3-क्लोरोप्रोपीन, यह होगा 3-क्लोरोप्रोपीन। और 3-क्लोरोप्रोपीन के बाद में अगर हेलो एरिन्स की बात करते हैं तो हेलो एरिन्स में देखो यहां पर लेते हैं तो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 1-क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, या तो हम ये करें, या यहां पर 2-क्लोरो, सॉरी यहां पर आ जाता है 1-क्लोरो 1-क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1-क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन।